हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की रूल बुक है जो है जारी कर दी गई है। और इसमें कुल मिलाकर के आपको पदों की जानकारी से लेकर के सिलेबस से लेकर के लगने वाली फीस के बारे में सब कुछ बता रहे हैं आपको। एक जो है नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। 500 रुपये शुल्क रहेगा जनरल के लिए, और वो 250 रुपये का ST SC OBC और दिव्यांगजन है उनके लिए। 16 दिसंबर को यहाँ पर आपको पेपर जो है होने वाला है। आपके लिए इसमें रोजगार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी होने ज़रूरी है, इसके लिए ये बता दें आपको। और हम आपको बता दें कि इसमें कितनी पोस्ट हैं, किसके लिए, सारी विवरण आपको लेकर के इसमें आए हैं हम। इसमें आपको 27% OBC आरक्षण दिया गया है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर किसी भी द्वारा जो है बताएगी नहीं जाएगी। हम आपको बता दें कि जितनी भी पोस्टें होने वाली हैं उनमें आपको डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ ITI भी मांगा गया है। ठीक है, ITI या हो या डिग्री डिप्लोमा वाले हों, सब चल जाएंगे, लेकिन इसमें एक विशेष बात पढ़ लें 4.5 नंबर का, कि प्रशिक्षण अधिकारी पद पर सरल क्रमांक 1 से लेकर 9 तक और 11 से लेकर 19 तक। ठीक है, 10 नंबर क्रमांक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो स्टेनो है। ठीक है, तो वो उसको छोड़ ही दिया गया है क्योंकि उसमें डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नहीं होती है। इसमें से प्रत्येक पद में, कुल पदों में से 50% पद, कितने पद, कुल पद के 50% इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा वाले से ही भरे जाएंगे। ठीक है, जितने भी पद हैं उसके 50% पद तो रिजर्व हैं इंजीनियरिंग के डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझाया भी गया है डिटेल में। ठीक है, ये कितना बताया गया कि 50% से ज़्यादा भी जो है चयनित हो सकते हैं डिग्री या डिप्लोमा वाले, अगर मेरिट में आ जाते हैं तो। ये सीधा सीधा मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 50% तो रखे ही गए हैं पद। और एक डिग्री या डिप्लोमा अगर किसी का है, किसी व्यवसाय में एक पद है, तो वो डिग्री डिप्लोमा से भरा जाएगा, ना कि ITI वालों से। ठीक है, और आगे हम आपको बता दें इसमें कि आरक्षण के बारे में हमने बता दिया। EWS को 10% और OBC को 27% दे दिया गया है इसमें। और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आपको डिटेल में बता दें आपको कि इसमें जो टोटल एज लिमिट है वो 18 से 40 यहाँ पर रखी गई है, और आपके 18 से 45 ST SC OBC और भी नगर सैनिक और भी महिलाओं के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं तो हम आपको बताएं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका सिलेबस से रिलेटेड और टोटल जो पोस्ट हैं उससे रिलेटेड है। तो टोटल पोस्टों के बारे में बताएं, 305 पोस्ट हैं यहाँ पर, और 305 पोस्टों में आपको 20% पद जो हैं वो केवल और केवल संविदा वालों के लिए ही हैं। केवल वो उसी में संविदा वाले 61 पद हैं जो हैं संविदा के लिए हैं। आप जो ओपन कैटेगरी में बचे हुए हैं वो 244 हैं। 244 को 69 अनारक्षित है, EWS में 22, SC में 38, ST में 48 और OBC में 67 यहाँ पर पद दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर वहाँ पहले पदों के बारे में बता दें आपको। तकनीक कौशल विकास संचालन रोजगार विभाग जबलपुर में आपको प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो टोटल पद है वो 20 पद हैं। इसके अलावा आपको यहाँ बता दें डीजल मैकेनिक की बात करें तो 40 पद हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखते जाएँ कितने कितने पद हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर रेडियो जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का मैकेनिक करा हुआ है तो उसमें 11 पद निकले हैं। 7 पद निकले हैं आपके ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में। ड्राफ्ट्समैन सिविल में निकले हैं 19 पद। 48 पद निकले हैं आपके यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में टोटल 48 पद हैं। और 24 पद की बात करें तो 24 पद आपके फिटर में यहाँ पर 24 पद हैं। जी हाँ दोस्तों, फिटर में 24 पद के बाद आपको ड्राइंग गणित में की बात करें तो इसमें भी 24 पद देखने को मिले हैं। और इसके बाद अगला है आपका स्टेनो हिंदी में, तो इसमें 3 पद हैं। इस तरीके से 244 पदों का विवरण दिया गया है सीधी भर्ती के लिए। बाकी संविदा वालों के लिए आरक्षित जो पद हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, ताकि जो संविदा में काम कर चुके हैं उनके लिए 20% पद जो है रिजर्व किए गए हैं, तो वो भी अच्छे से इस प्रकार की फ़ाइट कर सकते हैं, अच्छी प्रकार की फ़ाइट अपने इस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। उनके लिए भी अच्छा अवसर है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में क्या मांगा गया है योग्यता, तो आपका हाई स्कूल यानी 10th के साथ साथ आपको या फिर पुरानी 11वीं हो, साथ ही साथ आपको ITI होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर आपको क्या होना चाहिए, उसमें इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होगा तो भी चल जाएगा। इंजीनियरिंग के अलावा पॉलिटिकल डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर बात की जाए डीजल मैकेनिक, तो डीजल मैकेनिक में भी आपको बता दें यहाँ पर 12th के साथ साथ आपका 10th के साथ साथ आपको डीजल मैकेनिक में आपका NCVT से या SCVT से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर आपका मेडिकल मैकेनिक में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर आपका पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें कि हमने पहले बता दिया कि 50% पद जो है रिजर्व करके रखे गए हैं जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए, या फिर डिप्लोमा के छात्र हैं उनके लिए, ITI वालों के लिए बाकी 50% ही रहेंगे। कुल पद जैसे 11 हैं तो बच्चा उसके 5 पद उनके हैं और 6 पद उनके हैं। ठीक, और इसके बाद बात करें रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशन में, इसमें भी संबंधित विषय में आपको जो है ITI होना चाहिए, या फिर अपना पॉलिटेक्निकल हो या फिर स्नातक हो। साथ ही साथ और आगे बढ़ जाते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल मैकेनिक में, तो वही आपका NCVT SCVT रहेगा। और
इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिक स्नातक हो या पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा हो, यही चलता रहेगा इसमें भी। ड्राफ्ट्समैन सिविल के बाद और आगे बढ़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रीशियन में भी आपका वही संबंधित विषय में ITI की हुई हो या फिर आपने डिप्लोमा डिग्री की हुई हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में यहाँ पर आपको क्या है, कोपा हो 12th के साथ साथ, ठीक है, 12th हो, कोपा हो, या फिर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, आपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ कंप्यूटर साइंस भी हुआ, संबंधित बोर्ड से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है CS, इसमें आपको तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, इनमें स्नातक उपाधि हो, अथवा पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा जो है, पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा वो भी चल जाएगा, उत्तीर्ण वाला तो भी चल जाएगा। साथ ही साथ आपने MCA या BCA उत्तीर्ण की हुई हो तो भी चल जाएंगे, आप MCA हो या BCA हो उत्तीर्ण तो भी चल जाएंगी, या फिर ये सब किया हुआ हो, या फिर आपका क्या हो 12th के बाद आपने जो है ओपा किया हो, या फिर आपने DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग अकाउंट डाटा एंट्री ऑपरेटर बेसिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में किया हुआ हो वो भी चल जाएगा, या फिर आपने क्या हुआ PGDC किया हुआ हो तो PGDC भी यहाँ पर मान्य है, याद रखिएगा PGDC यहाँ पर मान्य है। इसमें PGDC आप किए हुए हो तो आप जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। फिटर में संबंधित विषय सब चीज़ रहेंगी, आपको बता ही दिया। उसी से रिलेटेड आपको संबंधित विषय से गणित ड्राइंग का बता दें, आपको गणित ड्राइंग में क्या मांगा गया है। यहाँ पर गणित ड्राइंग में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें जा सकते हैं, या फिर आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिक किया हो, आपने ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिक से किया हो NCVT या SCVT से, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई हो तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को, यहाँ पॉलिटेक्निकल से उत्तीर्ण हो तो भी आप इस फॉर्म को जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टेनो वालों के लिए बता दिया, स्टेनोग्राफी 100 वर्ड पर मिनट वाली आना चाहिए आपको, और CPCT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। CPCT भी इसमें लगेगा, एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और कोपा वगैरह ये सब चीज़ें होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में संबंधित विषय से संबंधित ट्रेड से आपका वही सारी चीज़ें जो कि संविदा वालों के लिए है, वही जो रेगुलर वालों के लिए, संविदा वालों के लिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसमें आपको हमने संबंधित डेट बता दी, फीस लगने वाली बता दी, एज लिमिट बता दी। अब आपको बता देते हैं हम सिलेबस कितना क्या रहेगा, सिलेबस में क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस में संबंधित विषय से आपका जो ट्रेड है उसमें 75 नंबर के रहेंगे, और 25 नंबर के आपका ये रहने वाला है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य तार्किक, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान 25 नंबर का रहने वाला है। 75 नंबर का आपका जो संबंधित ट्रेड से रहने वाला है वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे आपके यहाँ पर हैं गिवन दिए रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बता दें आपको कि संबंधित ट्रेड के डिटेल में सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं, संबंधित इसका डिटेल में सिलेबस देखिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। आप पॉज लगा कर देख सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक ट्रेड के बारे में यहाँ पर सिलेबस लिखा, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का भी सिलेबस लिखा हुआ है, डीजल मैकेनिक का भी लिखा हुआ सिलेबस है। और इसके अलावा और बता दें आपको यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल का, मैकेनिकल का सारा जहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का हुआ चाहे मैकेनिकल का हो। और इसके अलावा जो है अपना मैथ्स ड्राइंग वर्कशॉप वाला भी लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस ट्रेड से रिलेटेड इसी में से आना है। सारी टॉपिक जितने भी ये सब कवर कर लीजिए आप। कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ये सिलेबस भी है आपको दिया हुआ है, और इलेक्ट्रीशियन का भी सिलेबस दिया, फिटर का भी सिलेबस दिया हुआ है, और स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक अनुसूची भी का भी सिलेबस यहाँ पर दिखा हुआ है। तो ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, उस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।